हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग व्याकरण में आपका आज क्रिया पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इसे शेयर करें, ताकि जो बच्चे टीजीटी पीजीटी या आईएलटी जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर सब्जेक्ट उनका हिंदी है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्रिया। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया विकारी शब्द है। इसमें क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि विकारी है कि अविकारी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। विकारी का मतलब होता है परिवर्तित या परिवर्तन किया जा सकता है जिसमें। तो क्रिया विकारी शब्द है जिसे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। जिसे लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। और क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु। ठीक है, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। मूल रूप जैसे कि दौड़ना क्रिया है, और उसका अगर मूल रूप की बात करें तो दौड़ इसका मूल रूप है। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु कहलाता है। उसके बाद हम क्रिया के भेद की बात करें तो क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपका रचना या कर्म के अनुसार क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। रचना या कर्म के आधार पर दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। और वहीं उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो 6 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्वकालिक, सहायक, संयुक्त, प्रेरणार्थक, क्रियार्थक और नाम धातु। ये आपके उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर हो गए। और आपके दो जो हैं रचना या कर्म के आधार पर आपके दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। पहले हम रचना या कर्म के आधार पर पढ़ते हैं आपका सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में आपका कर्म सहित क्रिया, यानी क्रिया के साथ जिसमें कर्म होता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। और जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक कहते हैं। अगर जो कर्म क्रिया हो रही है उसका फल जो है कर्म पर पड़ता है तो उसे ही सकर्मक कहा जाता है। जैसे राहुल खाना खा रहा है, तो खा रहा है प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आपका खाने पर। और उसके बाद बात करते हैं अकर्मक क्रिया पर। कर्म के बिना क्रिया, जिसमें आपका क्रिया हो और कर्म ना हो उसे अकर्मक बोलते हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें आपका अकर्मक कहते हैं। मतलब कर्म पर ना पड़कर जो है आपके कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ रहा है, मोहन आपका कर्ता हो गया, दौड़ रहा है क्रिया हो गई। तो इसका दौड़ रहा है का प्रभाव जो पड़ रहा है वो आपका मोहन पर पड़ रहा है, यानी कर्ता पर पड़ रहा है। और सकर्मक की बात करें तो खाना आपका कर्म है और राहुल कर्ता, खा रहा है आपका क्रिया। तो खा रहा है उसका प्रभाव आपका खाना पर पड़ रहा है, इसलिए आपका सकर्मक है। और अकर्मक में दौड़ने का प्रभाव जो है आपका मोहन पर पड़ रहा है, यानी कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये आपका अकर्मक हो गया। अकर्मक में कर्म नहीं रहता है और सकर्मक में आपका कर्म रहता है। तो ये याद रखिएगा। आपका राहुल खाना खा रहा है तो इसमें खाना क्या है? आपका कर्म है, खा रहा है आपका क्रिया है। और मोहन दौड़ रहा है, मोहन आपका कर्ता हो गया और दौड़ रहा है आपका क्रिया हो गया, कर्म इसमें अनुपस्थित है। उसके बाद बात करें सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करते हैं कि ऐसे भी आप पहचान सकें। तो सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे और किसको क्वेश्चन प्रश्न करके लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो ये सकर्मक होता है, और अगर नहीं मिलता है तो अकर्मक होता है। जैसे इसमें राहुल खाना खा रहा है, तो राहुल क्या खा रहा है? तो आप कहेंगे खाना खा रहा है, इसका उत्तर यानी मिल गया। ठीक है, तो आपका ये सकर्मक हो गया। और प्लस प्रभाव भी आपका पड़ना चाहिए कर्म पर। ठीक है, तो ये आपके सकर्मक और अकर्मक के पहचान के लिए क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो उसका जो है आपका सकर्मक हो जाता है, और नहीं तो अकर्मक है आपका। आगे बात करते हैं उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पूर्वकालिक, सहायक, क्रियार्थक, प्रेरणार्थक आपके और संयुक्त, उसके बाद नाम धातु। ये 6 प्रकार के हैं, एक एक करके हम इसमें पढ़ते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो आपकी जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ कर देता है, तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश भोजन करके स्कूल गया, पहली क्रिया क्या है इसमें? रमेश ने भोजन किया। उसके बाद दूसरी क्रिया आपका स्कूल गया, तो रमेश भोजन करके स्कूल गया, तो रमेश भोजन करना आपका पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है, और करके इसका एक डिनोट शब्द है जिसे पहचान रखिएगा। पूर्वकालिक क्रिया अगर आती है तो आप पहचान सकें। ठीक है, रमेश भोजन करके स्कूल गया। उसके बाद दूसरी बात करते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? तो सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं, उसे ही हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे रहीम पुस्तक पढ़ता है इसमें आपका मुख्य क्रिया है, और है क्या है? सहायक क्रिया है। तो आपका रहीम पुस्तक पढ़ता है, तो इस प्रकार ये सहायक क्रिया है। और प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, किसी दूसरे से करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है, तो अध्यापक खुद नहीं पढ़ता, बच्चों से या छात्रों से पढ़वाता है, तो वो दूसरे से कार्य करवा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्वकालिक क्रिया है जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य को प्रारंभ करता है, तो आपका जो प्रथम कार्य है वो आपका पूर्वकालिक क्रिया हो गया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। ठीक है, और प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। आगे हम बात करते हैं नाम धातु क्रिया के बारे में। नाम धातु क्रिया क्या है? जो क्रिया संज्ञा या विशेषण शब्दों से मिलकर बनती है, उसे आपका क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे बतियाती है, मीरा मोहन से बतियाती है, तो बतियाती क्या हो गया? ये आपका नाम धातु क्रिया हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरा बात करते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब किसी कार्य की निरंतरता का बोध होता हो, और या तो जो क्रिया दो या दो से अधिक जो है धातुओं के मेल से बनी होती है, या जो क्रिया कार्य की निरंतरता का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार अगर संयुक्त क्रिया के पूछा जाए कि भेद कितने होते हैं, तो 11 भेद होते हैं। और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, तो सचिन क्रिकेट खेल रहा है, आपका निरंतरता का बोध हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होता है? जब क्रिया जो है संज्ञा की तरह व्यवहार में आए, तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे पढ़ना आपका क्रिया है। ठीक है, पढ़ना क्या है? आपका क्रिया है। इसमें यूज किया कैसे? पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक है, यहाँ पर संज्ञा की तरह इसका प्रयोग किया गया है पढ़ना, तो पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक है, तो आपका पढ़ना यहाँ पर संज्ञा के रूप में यूज किया गया है। या दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर भी आपका जो है दौड़ना क्रिया है, जो कि संज्ञा की तरह प्रयोग किया गया है। ये था आपका क्रिया, जो कि अच्छे से कवर कर दिया गया है, और अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा ताकि इसमें से कोई भी पॉइंट्स आता है तो वो ना छूटे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।